हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स की, जो हमारी 11th की फ़िज़िक्स है, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चला हुआ है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें देखिए हम एनर्जी, पावर और वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क के बारे में हमने काफ़ी आर्टिकल कर लिए हैं और उसके पूरा चैप्टर हमने किया है। आज हम बात करेंगे, देखिए सिंपल सा टॉपिक है एनर्जी और पावर के बारे में। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बारे में हमारी जानकारी जो है क्लियर होनी चाहिए। भी होता क्या है, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की हैं, कितनी इसकी फॉर्म है, हीट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है। तो ये जो हैं दो दो तीन तीन लाइनों के छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इस वीडियो में हम जो है एनर्जी और पावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है और उनको साथ साथ आपके हम क्लियर करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendran। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर में टाइप ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे, इसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस लेंगे। बड़ा सिंपल आसान सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो पहला हम हीट एनर्जी से शुरू करेंगे। हीट एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। हीट के बारे में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का टॉपिक है मेन हीट से ही शुरू होता है। तो हीट होती क्या है, देखिए हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल। एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे जिसको हम एटम्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या आयंस कहते हैं, जो भी सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसिड हो। तो हीट एनर्जी का जो प्रोड्यूसर है, जो कारक हैं, जो जिससे हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसका मुख्य कारण छोटे छोटे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं। और ये देखिए तीनों में ही चलती है हमारी ठोस, द्रव, गैस, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैसेज, तीनों में ये काम करती है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हमें पता है हीट एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र करने के हमारे पास तीन मीडियम है, वो अभी हम करेंगे कौन कौन से तीन मीडियम है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, ये वाला। ट्रांसफ़र और फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंगल आप ये लिख सकते हैं। ट्रांसफ़र या फ्लो ड्यू टू दी डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट। मतलब क्या है भी, जैसे मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है और एक बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चल सकते हैं, 10 सेंटीग्रेड। तो हीट क्या होगी, लोअर टू हायर नहीं, बल्कि हायर से लोअर की ओर हीट जो है ट्रांसफ़र होती है हमेशा। मतलब अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर से जो लोअर टेम्परेचर है, जिनका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की वो फ्लो करती है। यानी कि बॉडी के तभी होगी यदि टेम्परेचर में डिफरेंस है, तभी हीट फ्लो होती है, वरना नहीं होगी। अगर मान लो मैं कह दूं कि जो ये हमारे पास दो बॉडी दी गई हैं, इन दोनों का टेम्परेचर, मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री है और दूसरी का भी टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट नहीं फ्लो होगी इधर से इधर, ना इधर से उधर, क्योंकि पहले ये इक्विलिब्रियम में है। तो हीट तभी ट्रांसफ़र होती है जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये था हीट के बारे में। अब हीट ट्रांसफ़र करने के तरीके क्या हैं, क्या मोड हैं। तो हमारे पास देखिए हीट को ट्रांसफ़र करने के मुख्य रूप से कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, ठीक है। तो 3 मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। ये 3 मेथड हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने की। नंबर 1 तो है हमारे पास कन्वेक्शन, और दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। आप सीरियल वाइज कैसे भी ले सकते हैं, पहले कंडक्शन कर सकते हैं, दूसरा कन्वेक्शन कर सकते हैं, और तीसरा रेडिएशन कर सकते हैं। ये 3 हमारे पास वे हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के। देखिए अब तीनों को आप क्लियर समझ लीजिए, आप डिफरेंस कैसे करेंगे। देखिए पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए किसकी बात करते हैं, कंडक्शन।
कंडक्शन का मतलब क्या है, हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब जब तक उसके, जैसे हमारा ये रोड है कोई भी, मान लो कोई इसके साथ मेटल की कोई चीज़ है ना, और ये मेटल के साथ जो है नीचे से देखिए ये हमने हीट दी गई है, तो हीट जो है इस पूरे मेटल से ट्रांसफ़र होगी पार्टिकल टू पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो पूरी बॉडी में हीट जाएगी, इसमें हीट जाती है ना, देखिए ध्यान से, सारी बॉडी में हीट जाएगी। जैसे मान लो आप एक लोहे की छड़ ले लो, और लोहे की छड़ का यदि आप एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो गया, यानी कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लोहे की छड़ ले लेते हैं ना, जैसे हम कई बार देखते हैं, जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते हैं तो हीट के कारण पूरा का पूरा पतीला जो चाय का है वो गर्म हो जाता है, उसकी जो हत्था है पकड़ने का तो वो भी गर्म हो जाता है। यानी कि जैसे ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर मोस्टली प्लास्टिक के कवर चढ़ाए होते हैं, प्लास्टिक इंसुलेशन किया होता है ताकि हीट जो है नहीं आए। तो एक तो मोड ये हो गया कंडक्शन, इनके पार्टिकल टू पार्टिकल हीट मूव करती है। क्लियर पॉइंट। कंडक्शन में क्या है, हीट मूव फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। वो मूव करने का तरीका हमारे पास एटम जो होते हैं, एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी बॉडी का, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका देखिए हमारा है कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड, ये मोस्टली फ्लूइड में काम करता है जो कन्वेक्शन है ना, उसमें भी मॉलिक्यूल, जैसे देखिए इसमें अंदर क्या है, मान लो पानी है, वाटर है ना, ये क्या है वाटर। तो जैसे हम नीचे से क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल नीचे से गर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो गर्म मॉलिक्यूल है ऊपर आ जाएंगे और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। इस तरह से पूरे में क्या है, हमारी कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है और पूरे का पूरा पानी गर्म हो जाता है। दूसरा मोड हमारे पास ये हो गया। एक देखिए तीसरा मोड है जो इन दोनों से अलग है, उसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए दोनों में, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो यानी कि मॉलिक्यूल उसमें। अब लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन में क्या है, एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेज, वेव्स और पार्टिकल। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे तीन हो गए। जैसे मान लो सूर्य से हमें हीट अनुभव होती है ना, देखो होगा कि इन्वायरमेंट, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, लेकिन सूर्य कितनी दूर है। तो हीट जो है किसके माध्यम से फ्लो कर रही है, जो रेज हैं उसके माध्यम से, वेव और पार्टिकल के माध्यम से पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को गर्म कर देती है। या जैसे हम आप कहीं पर आपने मान लो आग जलाई है, फायर जल रही है, और आप उसके पास बैठते हैं तो दूर से आपको जो है गर्मी महसूस होती है, तो वो प्रोसेस होती है हमारी रेडिएशन की होती है। तो ये था हमारे पास इसके ऊपर जो हमारा मेन पॉइंट है। देखिए इसमें भी यही दिखाया गया हमारे पास। ये देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से कंडक्शन का मतलब, जैसे ये इसका हत्था है ना, जो इसको पकड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, ये गर्म हो जाता है। ये कंडक्शन के कारण गर्म हो रहा है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है पूरे की पूरी बॉडी में टेम्परेचर आ जाता है। और ये कन्वेक्शन लिया, जैसे हमने, जैसे कोई वाटर को, पानी को उबालते हैं या करते हैं, ठीक है ना, और इससे जो है भाप निकलती हैं, ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो जाएगा। रेडिएशन क्या है, जैसे देखिए ये हीटर है नीचे, ये क्या लगाया गया, हीटर, और हीटर को थोड़ा सा ऊपर रखा गया, तो हीट जो है फ्लो करती है बाई वेव्स हो सकता है या पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरीके हो गए हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा ना इसके बारे में डिटेल में लेकर चलते हैं। आप डेफिनेशन क्या ले सकेंगे कंडक्शन के बारे में। इन कंडक्शन इन सॉलिड्स, लगभग सॉलिड में होते हैं, हीट इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसमिटेड फ्रॉम टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। देखिए जैसे ये रोड दिखाई गई हमारे पास, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कंडक्शन। ये देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये रोड है हमारे पास, इस रोड का एक सिरा यदि हमने गर्म कर दिया ना, तो दूसरे सिरे पर भी जो है इसकी हीट पहुंच जाएगी, यहाँ तक हीट पहुंच जाती है। जैसे आपने चिमटा देखा होगा, घर में आप देखते हैं तो वो पूरी की पूरी हीट, जैसे मान लो प्रेस होती है ना, प्रेस को गर्म करते हैं, पूरी प्रेस गर्म हो जाएगी। जो मेटेलिक बॉडी है वो लगभग ऐसे ही गर्म होती हैं, ठीक है ना, वो जल्दी गर्म होती हैं। अदर पार्टिकल हैं वो थोड़े कम गर्म होते हैं। तो यानी कि वो डायरेक्ट हो जाता है, इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कंडक्शन में, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कन्वेक्शन में हम क्या लेके चलेंगे, देखिए ध्यान से, पहले डेफिनेशन देखिए।
द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मोस्टली लिक्विड और गैस मूव्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। लैंड ब्रिजेज एंड सी ब्रिजेज आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन। देखिए हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं ना, देखा होगा आपने, समुद्र से जब हवा आएगी तो वो ठंडी आएगी, जब मैदानों से होगी तो वो गर्म जाएगी। तो हीट जो है कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो हीट जब भी ट्रांसफ़र होती है जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, मतलब एक टेम्परेचर कम होना चाहिए, एक टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी हीट मूव करती है, और मूव करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये दिखाया गया है ना, गैस के ऊपर पानी गर्म किया गया है, तो नीचे जैसे ठंडा होता है तो फिर उसको धीरे धीरे गर्म करके तो हमारे पास प्रोसेस चल जाती है। देखिए नीचे से गर्म होगा ना, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये गर्म है, गर्म पानी ऊपर उठेगा और ये ठंडा नीचे आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और पूरे का पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। ठीक है ना, पूरे का पूरा पानी, वो इसका जो सर्कल है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कन्वेक्शन के लिए। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। तो धूप में यदि आप बैठते हैं, आपको गर्मी लगती है, जैसे आजकल का मौसम क्या है, पूरा हॉट है, गर्म है ना, तो रेडिएशन आ रही हैं। रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है गर्म होने के लिए। ठीक है ना, तो ये बिना मीडियम के भी चल देती हैं। द प्रोपोगेट विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, बिना किसी मीडियम के, मतलब मीडियम ना गर्म नहीं होता लेकिन वो चीज़ गर्म हो जाती है। द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए सन से हमें एनर्जी मिलती है ना, तो किस तरह से हीट जो है ट्रांसफ़र होती है सन से, देखिए ये, तो ये सारा क्या प्रोसेस है, हमारी रेडिएशन के माध्यम से पूरे का पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है। और हमारी पृथ्वी पर भी ये रेडिएशन जाती है, ये एब्सॉर्ब कर लेती है, और हमारी अर्थ भी क्या करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है, और जैसे इन्वायरमेंट और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये है हमारी रेडिएशन की प्रोसेस। अब करते हैं हम, देखिए आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है। थर्मल मैंने गर्म होता है, थर्मल का मतलब गर्म। ए सरफेस ऑफ ए मटेरियल वोज ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल सरफेस। मतलब जब हीट पूरे के पूरे सरफेस पर सेम होती है ना, तो वो आइसोथर्मल सरफेस कहलाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी के बारे में। अब सेकंड करते हैं हम केमिकल एनर्जी। देखिए नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, केमिकल यानी कि एक ऐसा एनर्जी जो केमिकल के रूप में स्टोर होती है, तो वो हम केमिकल एनर्जी को लेकर चलते हैं। यानी कि केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बैंड ऑफ, बैंड हो सकते हैं या बॉन्ड्स भी बोलते हैं उनको हम, तो वो केमिस्ट्री में उनसे हम बॉन्डिंग लेते हैं, बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बॉन्डिंग के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कई तरह के बॉन्ड होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। तो वो जो एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग के कारण प्रोड्यूस होती है, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। केमिकल एनर्जी इज रिलीज इन ए केमिकल रिएक्शन, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा कब, जब उसके बीच में केमिकल एनर्जी का सिस्टम बनता है, तभी वो हमारे पेट में बनता है और हजम भी हो जाता है, और उससे एनर्जी हमें मिलती है। ऑफन इन फॉर्म ऑफ हीट। देखिए हमारे पाचन में भी हीट एनर्जी होती है, जब तक हीट नहीं देंगे तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। हीट हम लो भी ले सकते हैं, हाई भी ले सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल क्या है, वी यूज केमिकल एनर्जी इन फ्यूल्स लाइक वुड कोयल बर्निंग दैम, तो जलाते हैं हम, जैसे ये दिखाया गया ना। तो लाइट रिएक्शन यदि हम देखें, देखिए यदि आपने कभी कैल्विन साइकिल देखा होगा ना, कैल्विन साइकिल में शुगर जब बनती है ना, तो शुगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइट रिएक्शन देने पड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इसमें, और ये हमारे पास लाइट रिएक्शन हो जाता है ना। सन से वो क्या लेते हैं, जैसे हम अगर हम पौधों की बात करें ना, तो सूर्य से वो क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं, इनकी लाइट एनर्जी लेंगे, जिसको हम प्रकाश भी बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइट रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा उसमें, क्या होगा, एक तो पानी यूज किया जाएगा और हमें वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वही वाला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होगा, सिर्फ ये आपके रिकैप्सुलेशन के लिए। तो इसमें हमारे पास ये प्रोसेस जो है शुरू होती है, जो दिखाई गई हैं। तो अगले हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
भी बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी कैरिड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये मोस्टली मेटल होते हैं जितने, उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल लाइटनिंग हो गया, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे जीवन के बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और पावर प्लांट जितने बने हुए हैं, जितने भी पावर प्लांट हमने देखे, पावर प्लांट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल्स लाइक कोयल इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस चेंज इन फॉर्म। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक दृश्य दिखाया गया, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांसफ़र होती है। तो ये देखिए मेटेलिक वायर है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाते हैं इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया स्पेशल, किस तरह से हम वीडियो को बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हमारे पास मोस्टली 3 तरीके होते हैं। एक तो थर्मल प्रोसेस होती है जिसमें हम कोयले से बिजली बनाते हैं, हाइडल पावर स्टेशन होते हैं जिसमें हम पानी से बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाते हैं। उसमें बिजली बनाने के लिए टरबाइन घुमाने पड़ते हैं तो एनर्जी बनती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, इज दी एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड ईच एटम। देखिए हर एटम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी का हम फिर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर बाय फ्यूजन। देखिए 2 तरीके हमारे पास, एक तो फ्यूजन होता है और एक फ्यूजन होता है, ठीक है ना। देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग एटम, जब 2 एटम कंबाइन हो जाते हैं, जैसे इस तरह से एटम जो है कंबाइन होंगे, मतलब ज़्यादा एटम एक जगह पे आ जाएंगे सारे, तो वो हो गया हमारे पास फ्यूजन हो जाएगा। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एटम एटम स्प्लिट होते हैं, ठीक है ना। तो द फ्यूजन प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड मेथड, मोस्टली जो फ्यूजन प्रोसेस है हम यूज़ करते हैं। देखिए ये दिखाया गया, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं ना और न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, उनकी जो थोड़ी सी शक्ल इस तरह से होती हैं। ये देखिए ये कंक्रीट का बना होता है बाहर के लिए, ये सारा जो दिखा रहे हैं ना आपको, ये जो दिख रहा है, तो ये सारा कंक्रीट का बना होता है ताकि रेडिएशन बाहर ना आए, और इसके अंदर फिर जो है ये हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो काम करता है। देखिए हमारे पास स्प्लिटिंग एटम किस तरह से स्प्लिट होता है, देखिए ये दिखाया गया यूरेनियम 235 दिखाया गया ना, इस पे जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 236 में ये टूट जाता है, फिर आगे से आगे ये कई पार्ट में ये इस तरह से टूट जाता है, 2 भागों में टूट गया, फिर 2 से 4, तो ये एक तरह से चेन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए फ्यूजन का दिखाया गया हमारे पास ड्यूटेरियम हीलियम, ये जो क्या बनता है, ये फ्यूजन प्रोसेस दिखाई गई इस तरह से, इसमें से काफ़ी मात्रा में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद देखिए जब हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो यूरेनियम इसका एक तरह से फ्यूल है। यूरेनियम एक ऐसा फ्यूल है जिसे हम काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। यूरेनियम इज़ द माइंड फ्रॉम मैनी प्लेसेज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ प्रोसेस टू गेट इनरीच्ड यूरेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं इनटू टाइनी पैलेट्स। These pellets are loaded into loads rod that are put into power plants reactor, फिर उसको पावर प्लांट रिएक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, इट इज प्रोसेस्ड का मतलब टू गेट इनरीच्ड यूरेनियम, यूरेनियम को इनरीच किया जाता है, दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो, इनटू टाइनी पैलेट्स। These pellets are loaded into long rod that are put into the power plant reactor में रखा जाता है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया मैंने न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, वो वीडियो आप देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियर प्लांट में किस तरह से बिजली बनाई जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर टू द पॉइंट लेकर चल रहे हैं। इनसाइड द रिएक्टर ऑफ एन एटॉमिक पावर प्लांट यूरेनियम एटम आर स्प्लिट्स अपार्ट इन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अदर फिशियल जो मटेरियल हमारे इंक्लूडिंग प्लूटोनियम या थोरियम, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस मास एनर्जी के बारे में। इक्विवेलेंस मास एनर्जी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बार। इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में आइए, विच सिंपली मीन्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको याद कर लीजिए। आपको कोई पूछ लेता है ना व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आप सिंपली बोलेंगे मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शॉर्ट फॉर्म हमारे पास। देखिए जो हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने एक फार्मूला दिया था हमारे पास, E = mc², एनर्जी का बड़ा ही फेमस फार्मूला है हमारे पास ये।
और किस तरह से ये काम करता है देखिए एक बार ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेलेंस यानी कि मास एनर्जी इक्वेलेंस ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर वाला फार्मूला, मास एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, कहने का मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वेन एवर यू हैव मास इट मीन यू हैव गोट ए लॉट ऑफ एनर्जी, यदि मान लो आपके पास मास है तो आप इसका मतलब आपके पास बहुत एनर्जी है, और यदि आपके पास एनर्जी है तो इसका मतलब आपके पास बहुत मास है। तो हाउ मच एनर्जी इट इज़ गिवन बाय आइंस्टीन फेमस रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये फार्मूला है इसको देने के लिए। और जहाँ पे एम क्या है, मास है इन किलोग्राम, और सी क्या है, इज दी वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज 300 मिलियन इन SI यूनिट ऑन स्केयरिंग इट, दिस नंबर इज ह्यूज। यदि हम इसको स्केयर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नो वंडर इन सेइंग दैट मास इज कॉन्सेंट्रेट, या हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। अब बात करते हैं पावर की। देखिए सिंपल है, पावर कहते हैं पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल 2 लाइनें देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एट पावर, इट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट, विच इज जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। समटाइम्स पावर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स आर गिवन इन टर्म ऑफ हार्स पावर, HP लिखते हैं, मोस्टली यही लिखता है 746 वाट्स, ठीक है ना, ये हार्स पावर यानी कि यूनिट है इसको मापने की। देखिए पावर क्या होती है, वर्क और टाइम, फार्मूला क्या है, वर्क और टाइम यानी कि W/T, ये पावर को निकालने का फार्मूला है। जब हम एवरेज पावर निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेस ऑफ द वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, तो वही फार्मूला है एवरेज पावर निकालने का भी हमारे पास। अब बात करते हैं इंस्टेनियस पावर की बात। देखिए इंस्टेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत, एट दैट टाइम। जब हम कोई काम करते हैं ना तो अचानक कोई बात दिमाग में आ जाती है तो वो इंस्टेनियस होती है, ठीक है ना। इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज टाइम इंटरवल अप्रोचेज 0। यूनिट ऑफ पावर हमने अभी की है, द यूनिट फॉर स्टैंडर्ड मैट्रिक वर्क इज द जूल, मोस्टली जूल लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मैट्रिक यूनिट फॉर टाइम इज सेकंड, टाइम के लिए सेकंड है। सो स्टैंडर्ड मैट्रिक यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, क्या है हमारे पास, लिख तो शॉर्ट में जूल पर सेकंड है। और डिफाइंड क्या है, वाट एंड एब्रीवेटेड W। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। तो सिंपल सा टॉपिक था और आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो छोटी छोटी 2-2 लाइनें आप इनको याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।